आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हमारा प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से प्रत्येक अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक Kc का व्यंजक लिखिए। ठीक है, यहाँ पर हमारा 2NaCl, NO और Cl2, ये Cl है, ठीक है, क्लोरीन है। ठीक, हमें पता है Kc बराबर क्या होता है। ठीक है, Kc यानी कि साम्य स्थिरांक बराबर क्या होता है, उत्पादों के सक्रिय मात्राओं का गुणनफल, यानी सक्रिय द्रव्यमानों का गुणनफल। ठीक, और बटे अभिकारकों के सक्रिय मात्राओं का गुणनफल। ठीक है, अभिकारकों के सक्रिय मात्राओं का गुणनफल, ये हमारा सूत्र हो गया। ठीक है, और हमें एक चीज और याद रखना है। ठीक है, वो चीज देखिए हमें क्या याद रखना है। पहला तो हमारा ये है सूत्र। ठीक है, दूसरी चीज हमें ये याद रखनी है, शुद्ध ठोस यानी कि प्योर सॉलिड अगर दिया हो, ठीक, जिसको हम अभिक्रिया में किस तरह दर्शाते हैं, एस लिख देते हैं, स्मॉल एस, इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, और शुद्ध द्रव, अगर शुद्ध द्रव है यानी कि शुद्ध प्योर लिक्विड है, ठीक है, जिसको हम अभिक्रिया में स्मॉल एल से दर्शाते हैं, का सक्रिय मात्रा या का सक्रिय द्रव्यमान, ठीक है, हमेशा एक होगा। ठीक, सक्रिय मात्रा हमेशा कितना होगा, हमेशा एक होगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं। पहला हमारा दिया गया है 2NaCl और यहाँ पर 2NO, देखिए अभिक्रिया लिख लेते हैं। पहला हमारा है 2NaCl, ठीक, जो कि गैस है, और साथ में हमारा है 2NO जो कि गैस है, साथ में Cl2, ये भी हमारा गैस है। ठीक है, तो हमें शुद्ध द्रव, शुद्ध सॉलिड यानी शुद्ध ठोस के लिए चिंता थी, एक होता, लेकिन यहाँ पर सब गैस है, तो Kc डायरेक्ट लिखेंगे, उत्पादों के सक्रिय मात्राओं का गुणनफल। Kc बराबर क्या होगा, उत्पाद हमारे क्या क्या बन रहा है, NO बन रहा है। ठीक है, इस तरह सांद्रता को लिखते हैं। ठीक, और साथ में ये 2 मोल है, 2 मोल बन रहा है, तो इसको हम पावर में लिख देते हैं। और फिर यहाँ पर गुणा, क्या करोगे, गुणा करोगे। ठीक है, गुणा कर दोगे Cl2। ठीक है, चाहो तो अंदर गैस लिख सकते हो। ठीक, और बटे, बटे क्या कर दोगे, NoCl है तो NoCl। ठीक है, आगे 2 लिखा है तो ये 2 हमारा पावर में चला गया। ठीक, ये हमारा Kc लिख गया पहले अभिक्रिया के लिए। चलिए दूसरी अभिक्रिया हमारी दी गई है 2CuNO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, दूसरी अभिक्रिया लिख लेते हैं 2CuNO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, मिल क्या रहा है, ये ठोस है जो कि कह रहा है, ठीक, मिल रहा है CuO, ये भी कह रहा है सॉलिड है, ठोस है। ठीक है, साथ में 4NO2, यहाँ पर 2 है, ठीक है, 4NO2। ठीक, और साथ में 4NO2 जो है वो क्या है, वो हमारा गैस है, और साथ में O2 ये भी गैस है। एक बार अभिक्रिया मिला लीजिए। ठीक, O2, 4NO2, 2 और 2CuNO3। ठीक, अब चलिए, अब Kc लिखोगे इसके लिए, तो Kc क्या हो जाएगा, उत्पादों के सक्रिय मात्राओं का गुणनफल, जो कि हमारा CuO है। ठीक है, देखिए एक चीज इसमें क्या करेंगे हम, चाहो तो डायरेक्ट आप लिख दो CuO, यहाँ सॉलिड लिख सकते हो। ठीक है, इस तरह से, चाहो तो ना लिखो। ठीक है, CuO ठोस है, 2 मोल है तो 2 मोल यहाँ लिख दिया। NO2 हमारा गैस है, 4 मोल है, 4 मोल लिख दिया। O2 हमारा गैस है, 1 मोल है, पावर में 1 मोल आ गया। ठीक है, तो 1 लिखो चाहे ना लिखो। फिर बटे, बटे में क्या, CuNO3 का होल ट्वाइस, 2 मोल है तो यहाँ पर हमने 2 लिख दिया। ठीक है, ये Cu है, देखिए Ca लग रहा है देखने में, इसलिए Cu इसको कर देते कॉपर। ठीक, अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये हमारा ये भी सॉलिड है। जितना भी ठोस है, शुद्ध ठोस है, उसके लिए हमेशा क्या होता है, हमेशा सक्रिय मात्रा 1 होता है। ये इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए 1 हो जाएगा, इसके लिए भी 1 हो जाएगा। ठीक है, तो Kc क्या हो जाएगा, Kc हो जाएगा हमारा NO2। ठीक है, गैस लिखो चाहे ना लिखो, यहाँ पर 4 और यहाँ O2। ठीक है, ये हमारा Kc हो जाएगा दूसरे के लिए। अब तीसरा हमारा देखते हैं, तीसरा CH3COOC2H5 एक्वस है। ठीक, एक्वस यानी कि उसमें जल मिला हुआ है।
फिर H2O है, फिर CH3COH है, फिर C2H5OH है। ठीक, चलिए देखते हैं। ठीक है, तीसरी अभिक्रिया लिख लेंगे। तीसरी अभिक्रिया हो जाएगी, ठीक है, CH3 और क्या है, COO C2H5, COO C2H5 एक्वस है, एक्वस मतलब जली है, ठीक है, और प्लस यहाँ H2O है जो कि लिक्विड है, और हमें मिल क्या रहा है, मिल रहा है CH3COH और C2H5OH, CH3COOH ये भी एक्वस, ठीक है, और प्लस C2H5OH और ये भी एक्वस। ठीक है, जब इसके लिए हम KC लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, CH3COOH एक्वस है, सक्रिय मात्रा, उत्पादों के सक्रिय मात्राओं का गुणनफल, इसका हो गया सांद्रता, और फिर इसकी C2H5OH, ठीक है, और फिर बटे यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका CH3COO C2H5, ठीक है, H2O एक हमारा शुद्ध द्रव है, लिक्विड लिखा है, जिसका मान 1 होगा। अब चौथी अभिक्रिया देखते हैं। चौथी Fe3 प्लस एक्वस प्लस 3OH माइनस है, ठीक है, चलिए देखते हैं। चौथी हमारी है Fe3 प्लस और प्लस यहाँ पर क्या है, प्लस हमारा है 3OH माइनस, ठीक है, 3OH माइनस, ठीक है, 3OH माइनस के बाद यहाँ पर क्या हो गया, ये भी एक्वस है, ठीक है, जली है, और ये भी एक्वस था। अब हमारे यहाँ मिला गया FeOH का होल थ्राइस, ठीक है, FeOH का होल थ्राइस जो कि ठोस है, ठीक है, क्या है, ठोस है। चलिए अब इसके लिए सक्रिय मात्राओं का गुणनफल, उत्पादों के सक्रिय मात्राओं का गुणनफल, उत्पाद क्या है, FeOH का होल थ्राइस, तो FeOH का होल थ्राइस जो कि ठोस है, ठीक है, तो KC बराबर क्या हो जाएगा, उत्पादों के सक्रिय मात्राओं का गुणनफल, ये उत्पाद हो गया, बटे क्या हो गया, बटे हमारा अभिकारक हो गया Fe3 प्लस और OH माइनस, 3 है तो ऊपर पावर में 3 आ जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा क्योंकि ठोस है। तब हमारा KC बराबर क्या हो जाएगा, KC बराबर हो जाएगा 1 बटे Fe3 प्लस, ठीक है, गुणे OH माइनस का पावर 3। ठीक, चलिए पांचवा देखते हैं। पांचवा हमारा दिया गया I2 प्लस 5F2, ठीक है, फिर 2IF5, ठीक, यहाँ पर हमारा पांचवा हो जाएगा I2, ठीक है, I2 हो जाएगा, I2 सॉलिड है, ठीक है, प्लस 5F2 मिल क्या रहा है यहाँ पर 2IF5, ठीक है, 2IF5 मिल रहा है, ठीक है, तो इसके लिए जब KC लिखोगे तो KC बराबर क्या हो जाएगा, IF5 उत्पादों के सक्रिय मात्रा का गुणनफल, तो यहाँ 2 पावर आ गया, बटे यहाँ I2 के लिए, I2 हमारा ठोस है, ठीक है, और फिर यहाँ पर F2 है, F2 का कितने मोल है, 5 है, I2 है तो I2 ठोस है, शुद्ध ठोस है, जिसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, तो हमारा KC क्या हो जाएगा, KC हमारा हो जाएगा IF5 यहाँ पावर 2 बटे में क्या आएगा F2 और यहाँ पर पावर 5। ओके, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।